बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक्सेस स्किल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का इंट्रोडक्शन सेशन है। इसमें आपको बताया जाएगा एज अ वीए आप अमेज़ॉन पर वर्चुअल असिस्टेंट बनकर कितनी अर्निंग कर सकते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेज़ॉन वीए। अमेज़ॉन वीए कौन होता है, किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या है और ये काम क्या करता है। वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली मतलब ये होता है जो घर से बैठ के या कहीं से भी बैठ के किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करे, उसे बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्किल को सीखना है, सीखने के बाद उसको पॉलिश करना है और दूसरों को सर्विस देनी है आपने। ठीक है, हमारे इस कोर्स का मतलब क्या है, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अगर आप जॉबलेस हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, आप घर बैठे में आप चार दीवारी में इज्जत से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्किल है, क्योंकि फ्यूचर इज ई कॉमर्स। ये बात आप सब लिख लें, अपने पर नोट कर लें कि फ्यूचर क्या है आपका, ई कॉमर्स। ये स्टार्ट करते हैं। मैं से अमेज़ॉन वीए की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी साल से मैं बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, एज अ वीए भी काम कर रहा हूँ और मेंटोरशिप भी कर रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन क्या है। भाई सबको पता है अमेज़ॉन एक मार्केट है, सब जानते हैं, मगर अमेज़ॉन है कि अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया की। ठीक है, जिसपे क्या होता है, बायर और सेलर है। सेलर चीजें बेचता है, बायर खरीदता है, मतलब के दुकानदार हैं और ग्राहक हैं आपके। तो आप यहाँ क्या करते हैं, जो सेलर होता है प्रोडक्ट्स बेचता है, जो बायर होता है वो प्रोडक्ट खरीदता है। तो सेलिंग और बाइंग होती है अमेज़ॉन पे, क्योंकि अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग, ई कॉमर्स क्या होता है, हर वो चीज जहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। तो अमेज़ॉन बेसिकली हम बोलते हैं ऐसी मार्केट प्लेस को जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी ट्रेनिंग में आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कहीं भी आपको नहीं मिलना, यूट्यूब पे मिलने वाली हैं आपको, ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा। इसमें हमारे 4 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स। नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ अमेज़ॉन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन की मार्केट क्या है, अमेज़ॉन कितनी कंट्रीज में काम कर रहा है और अमेज़ॉन खुद क्या है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे अमेज़ॉन बेसिक टर्म्स, मतलब कि अमेज़ॉन की कौन कौन सी ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में पुकारते हैं। अक्सर लोग अमेज़ॉन पर जो लोग काम करते हैं फुल फॉर्म कभी नहीं बोलते वो, जैसे अमेज़ॉन को हम बोलते हैं AMZ, ये भी नोट कर लें अपने पास। अमेज़ॉन को हम क्या पढ़ते हैं, AMZ। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सटेंशंस, कौन कौन सी ऐसी एक्सटेंशंस हैं जिसको यूज करके हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड प्रॉफिटेबल कैटेगरी। सबसे पहले जब भी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की जाती है तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, कैटेगरी निकाल। जब तक आप कैटेगरी नहीं निकाल पाओगे आप प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो हम आपको पहले सिखाएंगे हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में हमारा बेसिक होगा थोड़ा सा। सेकंड मॉड्यूल हमारा एडवांस लेवल, वो लेवल जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग मतलब प्रोडक्ट को तलाश कैसे करते हैं, टूल्स को कैसे यूज करते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट हंटिंग, मेथड्स, क्राइटेरिया, टूल्स कैसे यूज करते हैं, जिसमें एक टूल ऐसा है जो आपको लेना पड़ेगा, बाकी सारे टूल्स फ्री है। एक कीपा टूल है जो पेड होता है, जो आपको लेना पड़ता है, बाकी तमाम टूल 90% टूल्स आर फ्री ऑन अमेज़ॉन। उसके बाद मैनुअल, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप मैनुअल रिसर्च कैसे करेंगे। अगर टूल्स के बगैर आपने काम करना है तो वो तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशंस, कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को तलाश कर लेते हैं उसका अगर प्रॉफिट निकालना हो, मुनाफा कितना हमें मिलने वाला है बेचने के बाद, वो सिखाया जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर भी सिखाया जाएगा, एक्सेल शीट के ऊपर भी सिखाया जाएगा, टूल्स के ऊपर भी सिखाया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है थर्ड मॉडल। थर्ड मॉडल में हम बात करेंगे, मॉड्यूल नंबर 3 जो हमारा है उसमें हम फाइंड करेंगे ब्रांड्स। ब्रांड रिसर्च क्या होती है, मतलब कि जिन ब्रांड को आपने बेचना है, जिन सप्लायर से लेके बेचना है, वो कैसे फाइंड करते हैं, उनका अप्रूवल कैसे मिलता है। और प्रोडक्ट सोर्सिंग, मेन टॉपिक हमारा है सोर्सिंग का। सोर्सिंग का मतलब होता है जहां से आप होलसेल पे खरीदते हो, कम कीमत में खरीदते हो। जैसे हम हर शहर में एक होलसेल मार्केट होती है जहां से हम खरीदते हैं, उसको बोलते हैं सोर्सिंग मार्केट हम लोग। ठीक है, तो हमने सोर्सिंग मार्केट तलाश करनी कंट्री में। उसके बाद ब्रांड रिसर्च, ब्रांड तलाश करना है। उसके बाद फाइंडिंग होलसेलर्स, सप्लायर जो हमें प्रोडक्ट देगा उसको फाइंड करना है। उसके बाद ब्रांड अप्रूवल,
कि ब्रांड को बेचने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। बगैर परमिशन के Amazon पे आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं वो आपको सिखाया जाएगा, ईमेल्स कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, वर्चुअल नंबर से कैसे बात कर, सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद हमारा होगा लास्ट मॉड्यूल, जिसमें हम बात करेंगे, हमारे पास मोस्ट एडवांस मॉड्यूल प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट को लगाना कैसे Amazon पे, डमी लिस्टिंग क्या होती है हमारे पास। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, किन कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, प्रोडक्ट रैंकिंग को बोलते हैं। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, मतलब कि लिस्टिंग में ऐसी क्या चीजें डाली जाए जिससे आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाए। उसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके लिए आप सब यहाँ आए हैं, हाउ टू हंट क्लाइंट्स। आपको Amazon वीए के क्लाइंट्स, आपको काम कैसे मिलेगा, आप वीए तो बन जाओगे, काम कैसे मिलेगा, हम आपको एक सेशन देंगे पूरा फुल फ्लैज। एक सेशन होगा मेरा तमाम स्टूडेंट्स के साथ, लास्ट सेशन होगा हमारा, जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्लाइंट ग्रैबिंग कैसे करनी है, क्लाइंट कैसे तलाश करने हैं, क्लाइंट से क्या डीलिंग करनी है, क्लाइंट से कितने पैसे मांगने, कितने नहीं मांगने। तो ये हमारा होगा मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन जो आप सबके लिए होगा। उसके बाद हम बात करेंगे बोनस सेक्शन। इस कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ, इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में आपको मुख्तलिफ फ्री ऑफ कॉस्ट काफी चीजें मिलने वाली, जैसे कि पीडीएफ फाइल्स, जैसे आपको ये दिखा रहा हूं मैं, ये एक पीडीएफ फाइल है। उसके बाद हेल्पिंग एक्सेल शीट्स, मतलब के स्लाइड्स मिलेंगी आपको, पीडीएफ पावर पॉइंट की स्लाइड हमारे पास ये मिलेगी, पीडीएफ की फाइल्स मिलेंगी, एक्सेल शीट्स मिलेंगी आपको। इसके बाद जो प्रोडक्ट आप हंट करेंगे, जो प्रोडक्ट भी आप तलाश करेंगे, उसका अप्रूवल आपको मैं दूंगा, मतलब आप मेंटोर से अप्रूवल ले सकते हैं आप। उसके बाद एक स्पेशल सेशन होगा, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं फेसबुक के जरिए, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद बोनस वीडियोस मिलेंगी, कुछ कुछ भाई अपनी वीडियोस हैं, वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे ट्रेनिंग में। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग और खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ट्रेनिंग में आपको असाइनमेंट, टास्क, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टास्क आपको मिलेंगे, वीकली डेली मिलते रहेंगे, जिससे आप बिजी रहेंगे और आपका स्किल पॉलिश हो जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट पूरे तमाम कोर्स में, तमाम ट्रेनिंग में एक्टिव रहेगा, वो मेरे साथ इंटर्नशिप करेगा मेरी टीम में, क्योंकि मेरी टीम, मेरी एजेंसी है पूरी, मैं उसको इंटर्नशिप की एक ऑफर दूंगा, वो मेरे साथ मेरी टीम में काम करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग करेगा। तो ये इस कोर्स का फायदा है हमारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कितना पोटेंशियल है। अर्निंग पोटेंशियल की बात की जाए Amazon पे, मिनिमम 500, आप $500, ठीक है, आराम से कमा, मतलब कि 90,000, 90,000 रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। और मैक्सिमम $1,000, 1,80,000 रुपये कमा सकते हैं। तो फर्स्ट लर्न स्किल्स देन अर्न, पहले आप स्किल्स सीखें, उसको पॉलिश करें, उसके बाद अर्निंग करें। स्किल्स सीखे बगैर अर्निंग करना किसी की बस की बात नहीं। स्किल्स सीखो, उसको पॉलिश करो, फिर अर्निंग करो, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आउटलाइन। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का, वो कर ले, उसके बाद हम सेशन आगे लेके चलते हैं। चलिए, आज हमारा है सेशन नंबर 1। आज हम स्टार्ट करने लगे Amazon वर्चुअल असिस्टेंट सेशन नंबर 1। आज हम क्लास नंबर 1 की बात करेंगे। आज हम क्या करें, आज आप करेंगे इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, हिस्ट्री Amazon की, Amazon पे काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किसी को पता है क्या होता है, व्हाट इज ई कॉमर्स, कोई जानता है? बेसिक इंग्लिश चाहिए आपको, बोलिएगा। अच्छा, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स हमारे पास क्या होता है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज, मतलब कि आप कोई भी चीज, उर्दू में बता रहा हूँ, कोई भी चीज नेट के जरिए, इंटरनेट खरीदी जाए या बेची जाए, उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, कोई ऐसा सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज जो इंटरनेट के जरिए खरीदी जाए या बेची जाए, बाइंग करें या सेलिंग करें, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास ई कॉमर्स। उसके बाद ई कॉमर्स की दो टाइप्स है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। एक है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों है तो बिजनेस ही, दोनों ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म ही है, मगर दोनों में एक माइनर सा फर्क है। जो बी टू बी होता है, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। देखिए, बी टू बी ये होता है, बी टू बी का मतलब होता है Alibaba.com, आपने नाम सुना होगा। Alibaba.com बहुत बड़ी एक चाइना की ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बी टू बी। ये क्या करती है, ये सिर्फ उन लोगों को अपना माल बेचती है, उन लोगों को अपना सामान देती है
जो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे पास होलसेलर्स होते हैं, उनको देती है। ये एक सिंगल, जैसे आप और मुझे नहीं देगी कभी भी, ये उनको देती है जो पहले से बिजनेस चला रहे हो अपना, मतलब बिजनेस को देती है सिर्फ, ये आम कस्टमर को नहीं देती। मतलब अगर आप इसके बाद जाओगे अकेले एक पीस लेने के लिए, आपको नहीं मिलेगा। तो बी टू बी क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को देती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी सप्लायर है, जिससे आपने कुछ चीज उठानी है, जैसे फुटबॉल बनती है, जैसे कि बैट्स बनते हैं सियालकोट में, तो वो आपको सिंगल पीस कभी नहीं देगा, तो वो आपको हमेशा लार्ज क्वांटिटी में देगा। तो उसको बोलते हैं बी टू बी, जिससे आप ज्यादा चीज उठाते हैं, उसको बोलते हैं बी टू बी, जैसे alibaba.com। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बी टू सी क्या होता है। अब बी टू सी आम सी बात है, आप किसी दुकान पे जाओ, किसी भी शॉप पे जाओ, आपने चीनी लेनी, कुछ भी लेना है आपने, तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप एक सिंपल दुकान पे जा रहे हो। तो बी टू सी क्या होता है, एक ऐसी शॉप, एक ऐसी जगह जहां से सिंगल पीस मिल जाए, उसको बोलते हैं बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे कि अमेजोन, अमेजोन पे सिंगल पीस मिल जाता है आपको, दराज यहाँ भी मिल जाता है, ईबे यहाँ भी मिल जाता है। तीन ऐसी और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जहां पर आपको सिंगल पीस मिल जाता है। इसको बोलते हैं बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब एक दुकानदार है और एक कस्टमर है, जो भी जाएगा उसके पास उसको सिंगल पीस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बी टू सी। आगे मैंने बात की व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन के बारे में बता दिया कि अमेजोन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमेजोन बोलते हैं हम लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। अब हम बात करते हैं अमेजोन के दो मॉडल्स हैं काम करने के। लोग बोलते हैं कि बिजनेस करने के तीन तरीके, वो भी बात सच्ची है, मगर अमेजोन दो बातों को मानता है सिर्फ यहाँ पर। एक फुलफिल बाय अमेजोन, एक फुलफिल बाय मर्चेंट। इन दोनों का मतलब क्या है वो आगे देखते हैं। एक ये बिजनेस मॉडल है जिस पे आप काम करते हो, एक ये बिजनेस मॉडल है। ये उनके लिए होता है जो लोग अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं। आपको समझना लाजमी है, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करेंगे, आप उससे पूछेंगे भैया आप एफबीए कर रहे हो, एफबीएम कर रहे हो, तो वो आपको बताएगा एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं पहले एफबीए की। एफबीए क्या है हमारे पास, एफबीए होता है फुलफिल बाय अमेजोन, मतलब जहां पर आप अमेजोन के गोदाम में, अमेजोन के वेयर हाउस में अपना सामान, अपने प्रोडक्ट्स भेज देते हैं। जब भी आपको ऑर्डर आता है, जब भी आपको ऑर्डर आता है आपके स्टोर पर, उसको अमेजोन पैक करता है और अमेजोन डिलीवर करवाता है। सारी जिम्मेदारी अमेजोन की होती है, उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीए। और ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आपको टेंशन नहीं होती, इसमें आपको घबराहट नहीं होती। आप सिंपल अपने घर पर, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आपका सामान पड़ा हुआ है यूके में, यूएस में, कनाडा में, सामान वहां पहुंचा हुआ है, जब भी ऑर्डर आएगा अमेजोन वाले खुद पैक करेंगे, खुद डिलीवर करवाएंगे। तो ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता, जिसमें अमेजोन आपकी पैकिंग और शिप करता है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये क्या है, एफबीएम। एफबीएम एक ऐसा मॉडल है जिसमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। जैसे जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है हम आगे बात करेंगे। जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं, सिंगल सिंगल पीस बेच रहे होते हैं, जिनने स्टॉक नहीं रखना, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपने पास, जिनके पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक है ही नहीं उनके पास, तो वो लोग करते हैं एफबीएम, मतलब यहाँ से लिया वहां पर। फर्ज करें आप कराची में रहते हैं, ठीक है, आपका कस्टमर लाहौर में है, उसने ऑर्डर किया, आप सामान आपके पास नहीं, आपने क्या किया भाई, लाहौर में एक बंदा था आपका जानने वाला, आपने उसको फोन किया भाई ये ऑर्डर आया हुआ है, इसको आप भिजवा दो। ठीक है, तो ये होता है थर्ड पार्टी का तरीका, ये होता है एफबीएम, मतलब कि आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने किसी और के जरिए भिजवा दिया। तो इसमें क्या होता है, सारा काम आपको खुद करना पड़ता है, इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, इसमें पैकिंग भी कभी कभी आपको करनी पड़ती है और कभी कभी आपको भेजना भी पड़ता है। उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो चीज जिसमें सारा काम आपको खुद करना पड़े, पिक पैक और डिलीवर भी खुद करवाना पड़े, उसको बोलते हैं मर्चेंट। ठीक है, एफपीएम कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बिजनेस की, कि अमेजोन पर तीन किस्म के बिजनेस हैं। ये हमने खुद इजाद किए हैं, वैसे है नहीं, ये पाकिस्तानियों ने इजाद किए हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अमेजोन पे तीन बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। एक है प्राइवेट लेवल, एक है होलसेल, एक है ड्रॉप शिपिंग। तीन किस्म के बिजनेस हैं। अभी होते क्या है, आप सुन लें। प्राइवेट लेवल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने अपने नाम से कोई चीज बेचते हैं। फर्ज करो एक गुल अहमद का ब्रांड है, अब मैंने एक ब्रांड बना लिया भाई नूर अहमद के नाम से, ठीक है, मेरा अपना ब्रांड है,
अब मैं अपने नाम से उसको बेचूंगा, उसको कोई और नहीं बेच सकता। मतलब मेरे पास उसकी अथॉरिटी है कि प्राइवेट लेयर प्रोडक्ट इज अ मैन्युफैक्चर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड अंडर रिटेलर ब्रांड नेम। जो अपने ब्रांड के नाम के साथ बेचा जाए उसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक हो गया। और ये वो बिजनेस जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए आपको, और ये टाइम टेकिंग बिजनेस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे सेफेस्ट मॉडल, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे काफी जानने वाले भी कर रहे हैं, होलसेल। ये क्या होता है? होलसेल का मतलब ये होता है कि आप किसी ब्रांड को रीसेल करते हो। मतलब आपका अपना ब्रांड नहीं है, फर्ज करें नाइकी है, नाइकी की शूज हैं, आपके नहीं किसी और के हैं वो, आप उस ब्रांड से परमिशन लेके उस ब्रांड को रीसेल करते हो। मतलब जो चीज पहले से अमेजोन पे सेल हो रही है उस चीज को रीसेल करना, उसको बोलते हैं होलसेल। अब इसमें होता क्या है, आपको कुछ चीजें खरीदनी पड़ती हैं ब्रांड से, मैन्युफैक्चर से, बल्क में, जिसको आप होलसेल पे खरीदते हो, मतलब कम कीमत में खरीदते हो। उसको बेचने के बाद आपको प्रॉफिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसमें आपका ब्रांड नहीं होता, किसी और का ब्रांड आप बेचते हो। इसको बोलते हैं सेफेस्ट मॉडल। मतलब इसमें पैसे डूबने का खदशा नहीं है, और ये आराम से नॉर्मल प्राइस में स्टार्ट कर सकते हैं आप, यूके में, यूएस, कनाडा कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट जो मॉडल है हमारा, लास्ट मॉडल वो है ड्रॉप शिपिंग। ये हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप सबको, आप भी जानते होंगे मेरे ख्याल में। ये पाकिस्तानी बहुत पहले से कर रहे हैं, शॉपिफाई पे करते हैं, ईबे पे होती है, अमेजोन पे होती है, बहुत सारी जगह पर हो रही है ये। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग क्या है कि फर्ज करें आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने, आपका कोई जानने वाला है थर्ड पार्टी का बंदा, जैसे आप समझे यूके में सेल कर रहे हो, आपने उसकी प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगा दी, आपको ऑर्डर आया, स्टॉक नहीं है आपके पास, आपने क्या किया, उस बंदे को फोन किया, भाई ऑर्डर आया हुआ है, इस एड्रेस से भिजवा दो। तो मतलब इसमें क्या होता है, आपके पास स्टॉक नहीं चाहिए, आपको इन्वेंटरी नहीं चाहिए, आपको सामान नहीं चाहिए, आप थर्ड पार्टी के जरिए दूसरे को भिजवाते हैं। तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है, रिस्क है, मगर इस काम में प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो ड्रॉप शिपिंग इज एन ऑर्डर fulfillment method that does not require a business to keep products in stock. Instead, the store sells the product and passes on the sale order to third party supplier who then shifts the order to customer। मतलब इसमें ऐसा मेथड है ये जिसमें आपको ऑर्डर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, मगर आपको प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आपको स्टॉक नहीं चाहिए, आप थर्ड पार्टी के जरिए किसी और को सामान भिजवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। और ये बहुत ही कम पैसों में हम स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम $100 में हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये थे हमारे बिजनेस मॉडल। अब हम आपकी तरफ आते हैं कि आप क्या करने आए हो यहाँ पर। अब हम बात करें वर्चुअल असिस्टेंट। कोई जानता है कि वीए कौन होता है? अक्सर लोग वीए को कुछ और ही बोलते हैं यहाँ पर। वीए कौन होता है? वीए, क्वेश्चंस आपके लास्ट में लूंगा, क्वेश्चंस आपके लास्ट, सबके लास्ट में होंगे इंशाल्लाह। वीए बताएं कौन है, जिसका जवाब दे रहा हूं, हु इज वीए? सिर्फ हमें जवाब देना इस बात का। कि वीए कौन होता है? आपका ठीक है, मगर इतना रिप्रेजेंटेटिव जवाब नहीं है। अच्छा सुन ले भाई, A virtual assistant is a person who provides support services to other business from a remote location। एक वीए वो शख्स है जो कहीं से भी बैठ के अपने घर से बैठ के, ऑफिस से बैठ के किसी भी बिजनेस को सपोर्ट देता है, किसी भी बिजनेस को सर्विसेज देता है। जैसे फर्ज करें एक आपका क्लाइंट है यूएस का और आप पाकिस्तान में, वो आपको अप्रोच करता है। अब उसका स्टोर यूएस में है, पाकिस्तान में नहीं है। वो आपको अप्रोच करता है, बोलता है मेरा स्टोर मैनेज करो, तो वो आपको एक्सेस देगा। आप कहीं से भी बैठ के, पाकिस्तान से कहीं भी बैठ के आप उसका स्टोर मैनेज करोगे, उसके स्टोर की सर्विसेज दोगे, उसको मैनेजमेंट करोगे। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, जो कहीं से भी बैठ के, रिमोट लोकेशन से बैठकर काम करे, उसके स्टोर को मैनेज करे, सर्विसेज दे, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। अच्छा जी, अब वीए काम क्या क्या करता है वो सुनिए जरा यहाँ पर। वीए की जो सर्विसेज हैं वो है प्रोडक्ट हंटिंग, ये आपके सामने लिखी हुई है, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, लिस्टिंग, कीवर्ड्स, launching and ranking, Amazon PPC, pay per click, seller account, image designing, promotions, brand hunting, reverse sourcing, FBA shipment, Me Too listing, customer support। ये तमाम सर्विसेज हैं जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप दे सकते हो। अगर आपको एक सर्विस भी यहाँ पर आ जाए, कौन सी? प्रोडक्ट हंटिंग, ये वाली मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पर। ये सबसे हमारे पास जबरदस्त स्किल है प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना आपका, तो हमेशा उसको पहले प्रोडक्ट हंटिंग करवानी पड़ती है।
मतलब जब तक वो हंटिंग नहीं करवाएगा, प्रोडक्ट तलाश नहीं करवाएगा, तो वो अमेजोन पे बेच नहीं पाएगा। तो ये काम उनसे होता नहीं है, इसलिए वो वी हायर करते हैं। आपको पता है 90% जो अंग्रेज हैं वो पाकिस्तानी वी हायर करते हैं। 90% बता रहा हूँ, भरा पड़ा हुआ है फेसबुक, फाइवर, अपवर्क से भरा पड़ा हुआ है। काम बहुत है। आपको अगर स्किल आ जाए ना, स्किल, तो आप आराम से महीने में 2-3 क्लाइंट पे काम कर सकते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट हंटिंग के चार्जेस क्या है? मिनिमम मिनिमम $150, $150 मैं खुद चार्ज करता हूँ क्लाइंट से, और मैक्सिमम $200। तो एक क्लाइंट अगर आपको मिल जाए, एक क्लाइंट, तो आप उससे $150 या $200 चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब कितना होता है पता है आपको? आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, डॉलर का रेट चेक कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो अच्छी खासी हमारे पास जो है रकम बन जाती है। ठीक हो गया, 27,000 रुपीज बनते हैं, 27,000 रुपये। तो काफी अच्छा है। एक प्रोडक्ट का कम से कम 10 दिन काम करो, वो भी सिर्फ 4 घंटे। इतना काम नहीं करना, तो दिन में 4 घंटे काम करो, 10 दिन में आपका प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा और आपको 27,000 मिल जाएंगे, सिर्फ 10 दिन काम करने। ठीक, इसी तरह से 2-3 क्लाइंट ढूंढ लो आप, तो महीने में आराम से आप इजी वे में 70-80 हज़ार रुपये कमा लो, अगर आप प्रॉपर लर्निंग करने के बाद। ऐसे नहीं कि मुझे आता है मुझे आता है, ऐसे नहीं होता कभी काम। पहले स्किल सीखो, 1-2 क्लाइंट फ्री में भी काम करना पड़ेगा आपको, उसके बाद काम। ठीक हो गया। उसके बाद बहुत से ऐसे स्किल हैं जो आप सीख कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारे तमाम वो स्किल्स हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। आपको सबको मैं पॉलिश करूंगा और इंशाल्लाह आप लोग ग्रैब करेंगे इसको। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अमेजोन पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास। मतलब कि अमेजोन पे जब आपने काम करना है तो आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे। ये आपको एक्सेस स्किल ट्रेनिंग की तरफ से ये फाइल्स सब प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह, ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। ये वो डाटा है जो मैंने अपने हाथों से बनाया आप लोग के लिए। ये शीट्स, ये वर्ड की फाइल, पीडीएफ, पावर पॉइंट, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। अब बेसिक टर्म, सबसे पहला वर्ड है आइसन। आइसन क्या होता है? अब हम जाते हैं अमेजोन पर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम अमेजोन पर जाएंगे ना, फर्स्ट टाइम, तो आपने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गौर से जरा, मैं इसको मिटाया और मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर अमेजोन। आपने लिखना है गूगल पे जाके amazon.com। ठीक है, ये लिखा, ये सर्च कर दिया amazon.com, ये वेबसाइट खुल गई। आपके यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? डिलीवर टू पाकिस्तान। तो यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है न्यूयॉर्क 10001, यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। आपने इस पे क्लिक करना है, ये बॉक्स खुलेगा। जब ये बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पर आपने कोड लगाना है, ये वाला 10001। कोड लगाने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना और कंटिन्यू कर देना। क्या करना है? ये कोड लगाना है 100। ये कोड किसका है? पोस्टल कोड है न्यूयॉर्क का, मतलब यूएस का ये पोस्टल कोड है। जब तक आप ये नहीं लगाएंगे और आपकी जो अमेजोन की स्क्रीन है वो सही नजर आपको नहीं आएगी, उसमें कुछ मसले मसाइल आएंगे। तो एड्रेस चेंज करने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। ये लगा के आप डन कर दें, अप्लाई कर दें, आपका हो जाएगा। ये अब हो जाएगा। अब हम फर्ज करें किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, फर्ज करें मैं लिखता हूँ वाटर बॉटल। मैं एक प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ वाटर बॉटल। ठीक है, मैंने सिंपल एक प्रोडक्ट डाल दिया, सर्च किया मैंने वाटर बॉटल। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, अब इनमें से मैं कोई भी प्रोडक्ट, एक रैंडम एक प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया। मैंने एक नया प्रोडक्ट खोला, न्यू टैब क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और ये न्यू टैब पे मैंने खोल लिया। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा मेरे पास, फिर इसको हम चेक करेंगे इसका आइसन कहाँ होता है। अब ये प्रोडक्ट ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, ये एक वाटर बॉटल है, आपके सामने आपको शो हो रही है, देखें जरा, ये वाटर बॉटल है। इसकी प्रोडक्ट का नाम क्या है हम वो पढ़ते हैं। इसका नाम आ रहा है यहाँ पर, ये टाइटल है इसका। ये क्या है? टाइटल। पोगो बीपीए फ्री प्लास्टिक वाटर। इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, देख लें यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही है हमारे पास। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट आई है यहाँ पर, यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आप कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट ओपन करें। जैसे अब ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको न्यू टैब में खोलता हूँ। ये एक अच्छा ब्रांड है, इसलिए मैंने इसको खोल लिया मैंने। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने खोल ली। ये भी एक वाटर बॉटल है, मगर ये है स्टेनलेस स्टील की है ये, इसमें ये फर्क है। ठीक है, ये इसका टाइटल आ गया आपके सामने। क्या आ रहा है? ये टाइटल, ये जो आ रहा है। ठीक है, नीचे इसके ब्रांड का नाम आ रहा है। उसके बाद ये रेटिंग्स आ रही है, येलो स्टार्स वाली है। ये रिव्यूज आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसकी ये प्राइस आ रही है।
ये प्राइस है इसकी, नजर आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद ये इसके कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखें ये कलर्स हैं इसके। उसके बाद इसकी साइज आ रहा है यहाँ पर, ये देखें साइज है इसका ये वाला। उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स इसकी आ रही हैं, ये सारी की सारी, ये भी आप देख लें। इसके बाद ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है हमारे पास सारी की सारी, ये आप पढ़ लें। ठीक है, तो अब हमने प्रोडक्ट को देखना है गौर से। अब प्रोडक्ट का आइकन कहाँ होता है, देखें जरा ऊपर टॉप पे, देखें जरा इस सर्च बार के ऊपर, ये मैं सर्च कर रहा हूँ, ये देखें जरा, ये मैंने सेलेक्ट की हुई है। इस बार में ना जहाँ प्रोडक्ट का नाम होता है amazon.com, ये जो नजर आपको आ रहा है ये वाला, ये बी, ये मैं सर्च कर लिया, देखिए ये मैंने, ये क्या है प्रोडक्ट का आइकन, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब हर प्रोडक्ट को लिस्ट होने के बाद Amazon एक कोड देता है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसमें अल्फाबेट भी आते हैं, नंबर भी आते हैं। ये कोड क्या है, शनाख्त है। अब मुझे अगर ये प्रोडक्ट सर्च करना है ना, तो मैं इसका नाम नहीं डालूंगा, मैं इस कोड से सर्च करूंगा। देखना को, ये कोड मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। अब मैं गया अमेजोन पर, अब दिखाता हूँ आपको मैं, ये मैं अमेजोन पर आ गया और मैंने इसको मिटाया। मिटाने के बाद मैंने यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दिया, ये देखिए कोड आपके सामने आ गया। ठीक हो गया, ये आइकन आ गया, तो मैंने इंटर दबाया। अब मेरे सामने वही सेम प्रोडक्ट आएगा जो अभी आपको मैंने दिखाया था। ये देखिएगा अभी गौर से यहाँ पर, ये देखें नंबर 1 पे प्रोडक्ट आ रही है, देखिए ये देखिए यही प्रोडक्ट सेम था ब्रेटा, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया, ये देखें जरा गौर से, ये आ गया जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया था आपको, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, देख लें जरा। इससे क्या फर्क हुआ कि मुझे टाइपिंग नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ आइकन डाला, एक कोड डाला जो अमेजोन हर लिस्टिंग के बाद प्रोवाइड करता है एक अमेजोन की प्रोडक्ट को, तो उसको बोलते हैं आइकन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक हो गया, अब समझ आ गया कहाँ होता है आइकन। और एक और जगह भी होता है आइकन, एक तो ये रहा ना, एक और जगह भी होता है आइकन हमारे पास। आप थोड़ा नीचे आए, एक मिनट में जरा बैक कर, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर एक सबसे बॉटम पे जाकर, आखिर में जाकर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आती है, पढ़िए देखिए, ये आ रही है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके सामने, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी आइकन आता है। अब ढूंढना है कहाँ, देखें ये आ रही है, देखें ये देखने, ये आ रहा है, नजर आ रहा है, एक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आता है और एक ऊपर टॉप पे आता है, तो दो जगह आइकन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। ये प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस आ रही हैं, लेंथ विथ हाइट, प्रोडक्ट का वेट आ रहा है, ब्रांड का नाम आ रहा है, आइकन आ रहा है, मॉडल नंबर, रेटिंग्स आ रही हैं। ये क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, ये क्या होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और वर्ड है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स एक ऑफर का नाम है जो अमेजोन उन सेलर्स को देता है जिनकी प्राइस कम होती है। मतलब एक प्रोडक्ट को 10 बंदे बेच रहे हैं, मिसाल ले रहा हूँ, एक प्रोडक्ट को, एक बोतल को 10 बंदे बेच रहे हैं, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी या जिसके पास स्टॉक ज्यादा होगा, उसको बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद है BSR, इसकी मैंने अभी बात की, बेस्ट सेलर रैंक। अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक रैंक देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा यहाँ पर, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका रैंक क्या आ रहा है, 81, ये देखिए, तो जरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आने में आसानी हो थोड़ी सी। मैं थोड़ा नीचे कर दूं, ये देखिए ये आ रहा है बेस्ट सेलर रैंक 81, ये देखिए। तो ये क्या है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, स्पोर्ट्स आउटडोर कैटेगरी का नाम है, और 81 इसका रैंक आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका अच्छा रैंक है। एक रैंक होता है, हर प्रोडक्ट को उसकी सेल्स के मुताबिक उसको रैंक मिलता है। फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट महीने में 100 बार सेल होती है, 100 ऑर्डर आते हैं, तो उसको अमेजोन एक रैंक देगा, हर प्रोडक्ट को एक रैंक मिलता है, पोजीशन मिलती है, जिसकी वजह से उसकी सेल्स बढ़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं FBA, मैंने बात कर दी, FBA क्या होता है, फुलफिल बाय अमेजोन। अच्छा, उसके बाद मैंने बात की FBM, फुलफिल मर्चेंट। अब इन दोनों को पहचानना कैसे है आपने, अब अमेजोन पे वापस आ जाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और तरीका। यहाँ पर जैसे आप प्रोडक्ट पे आएंगे ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, यहाँ पर एक मिनट में कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ जिसमें थोड़े से सेलर्स ज्यादा हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल का मतलब एक चीज दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है, ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए।
मैं यहाँ गया, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ काम कैसे करना है, अभी सिर्फ देखें आप लोग हो क्या रहा है, बाकी बातें बाद में पूछिएगा। अच्छा जी, हम यहाँ से कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट उठा लेते हैं, मतलब कि मैं एक बेस्ट सेलर में गया, यहाँ से मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि उस प्रोडक्ट को हमने कैसे पहचानना है कि वो एफबी है कि एफवीएम है। प्रोडक्ट को खोलने के बाद हमने पहचानना है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है मेरे ख्याल में एक बोतल में, ये खोल लेता हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके अलावा मैं कोई और प्रोडक्ट भी चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दो अलग अलग प्रोडक्ट खोल ली होम एंड किचन की। फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास ये वाली है, ये एक वाटर बॉटल है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, प्रोडक्ट के ये नीचे आता रहूंगा, देखिए यहाँ पर देखें गौर से, ये देखिए ये लिखा हुआ है शिप फ्रॉम सोल्ड बाय। अगर शिप फ्रॉम में अमेजोन हो और सोल्ड बाय भी अमेजोन, इसका मतलब कि अमेजोन खुद बेच रहा है इसको। जिस प्रोडक्ट को अमेजोन बेच रहा होता है उस प्रोडक्ट को आपने कभी नहीं बेचना। एक मिनट मैं इसका एड्रेस चेंज कर लूँ, शायद सही नहीं दिखा रहा मुझे। कभी कभी एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आपको पाकिस्तान पे आप क्लिक करें, यहाँ पर ये देखिए मैंने क्लिक किया पाकिस्तान पर। शायद कुछ इशू आ रहा है, चलें कोई बात नहीं। मैं एक और तरीका कर लेता हूँ। बेस्ट सेलर रैंक आपको आ गया अमेजोन का, आइसन भी आपको आ गया कि आइसन क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, हमने चीजें देख ली यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हम थोड़ी सी और मजीद एक बात कर लेते हैं कि अमेजोन पर एक और चीज है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है, अब हम बात करें कैटेगरी की amazon.com पर कि कैटेगरी हमारे पास क्या होती है। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप जिस भी रेलेवेंट फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप काम करना चाह रहे हैं होम एंड किचन में, ठीक है, आपने काम करना है। अच्छा सॉरी, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। हम वापस आते हैं उसी पॉइंट के ऊपर कि एफबीए मतलब कि जिसको अमेजोन पैक करता है, अमेजोन इसको डिलीवर करता है, उसको बोलते हैं एफबीए। एफबीएम फुलफिल बाय मर्चेंट, मतलब जिसको अमेजोन नहीं, उसको सेलर खुद, मर्चेंट बोलते हैं सेलर को, जो खुद पैक करे खुद डिलीवर करे। उसके बाद हम बात करते हैं एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जितने भी पीसेस आपने मंगवाने होते हैं उसको बोलते हैं एमओक्यू, मॉक पढ़ते हैं। जितने पीसेस आपने मंगवाने हैं वो आप बताते हैं। उसके बाद है आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस पर कितने पैसे वापस आएंगे, इसको बोलते हैं आर ओ आई। जैसे आप बात करें, आपने लगाए 5 लाख का बिजनेस किया, अब 5 लाख पे अगर 10% वापस, मतलब 50,000 वापस आएगा आपका। अगर 5 लाख पे 20% आएगा तो समझो कितना आएगा हमारे पास, 1 लाख आएगा। तो ये चीजें होती हैं हमारे पास सारी की सारी, इसको बोलते हैं आर ओ आई पढ़ते हैं। उसके बाद यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। देखें अमेजोन पे जब लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग अमेजोन में जो प्रोडक्ट लगाई जाती है उसको एक कोड दिया जाता है, उस लिस्टिंग कोड को भी हम यूपीसी बोलते हैं। या फिर जिस सप्लायर, जिस होलसेलर से आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो भी आपको एक कोड देता है, तो उस कोड से हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो बाय किया जाता है हमेशा। वैट, लास्ट हमारे पास वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि यूके गवर्नमेंट में ये चीज होती है, यूएस में तो नहीं होता। जो लोग यूके में काम कर रहे हैं वो लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है हमारे पास। तो ये तमाम हमारी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम थोड़े से आपके ले लेते हैं सवाल जवाब, फिर आपको बताता हूँ हमें काम क्या करना है।
अच्छा जी, सबको स्क्रीन विजिबल है? एक बार मैं लास्ट एक चीज रहेगी हमारी, वो हम थोड़ा सा देख लें। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, एक और मार्केट है हमारे पास, आपने देखा होगा amazon.co.uk। हमने यूएस की बात की, ठीक है, हमने बात की यूएस की। यूएस में होता है amazon.com। मार्केट की जरा बात सुन लें गौर से आप। amazon.co.uk जो होता है वो यूके की मार्केट है। amazon.com वो क्या होता है, हमारे पास यूएस की मार्केट। अब ये डॉट को जो है, डॉट को डॉट यूके, ये यूके की मार्केट होती है। डॉट कॉम यूएस की मार्केट होती है, ठीक है। अब हम इस किसी भी मार्केट में जाते हैं तो हमें कैटेगरीज मिलती हैं। कैटेगरीज कहाँ मिलती हैं? जहाँ ये अमेजोन का लोगो लगा हुआ है, इसी के नीचे लिखा हुआ है ऑल। अगर आप ऑल पे क्लिक करें यहाँ पर, जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आएगा शॉप बाय डिपार्टमेंट। ये देखिए आ रहा है शॉप बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करें, ये तमाम कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब फर्स्ट करें, हम चले गए स्पोर्ट्स में, चले गए स्पोर्ट्स पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, वाटर स्पोर्ट्स। हमने इस पे क्लिक कर दिया। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें रेलेवेंट प्रोडक्ट दिखाएगा। ये मतलब जिस कैटेगरी पे भी आप क्लिक करोगे उसके मुताबिक आपको वो रेलेवेंट प्रोडक्ट दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हम लोग क्या काम करने लगे हैं। ये आपके सामने देखिए, एड्रेस में चेंज करूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया पाकिस्तान पर और ये बॉक्स खुल गया। और M11AG, इस पे अप्लाई पे क्लिक किया और ये कंट्री देखें। अब देखें चेंज हो गया, खुद देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनचेस्टर। आपके सामने हो गया ये, क्योंकि मैंने यहाँ कोड डाला। हर कंट्री का एक कोड होता है, यूके के अलग कोड है, यूएस के अपने कोड है, पोस्टल कोड। आपने क्या करना है, गूगल पे जाके डिफरेंट पोस्टल कोड सर्च करने हैं। आपने गूगल पे जाकर डिफरेंट पोस्टल, अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बात की कनाडा पोस्टल कोड, लिखा कनाडा पोस्टल कोड। जैसे मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास रेलेवेंट कोड दिखाएगा मुझे यहाँ पर। ऐसे एक कोड दिखाई, देखें ये कोड आ रहा है मेरे पास, ये देखें जरा गौर से, A11A, देखें नजर आ रहा है आपको, ये कोड है हमारे पास। इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट, ये देखें ये हमारे पास कोड दिखा रहा है सारे, देखिए सारे कोड हैं ये वाले। ऐसे कोड आपको मिल जाते हैं। इन कोड को फिर हम कॉपी करते हैं, यहाँ के पेस्ट करते हैं, तो उसके मुताबिक हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे कोड चेंज करना है आपने। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की, लास्ट में कैटेगरी में हम लोग आ गए यहाँ पर। कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट सब कैटेगरीज आ रही है। अब फर्स्ट करें, मैंने इनमें से एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट करें, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये मैं सिलेक्ट किया सर्फिंग के नाम से, ये मैं सिलेक्ट कर लिया। तो अब मुझे इसके रेलेवेंट ये प्रोडक्ट दिखा रही है, देखिए ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये मोस्ट विश प्रोडक्ट है, मोस्ट गिफ्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा। तो यहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं, प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो कैटेगरी में जाके सब कैटेगरी में जाना पड़ता है, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें आप। फिर ऑल पे गए हम। अब मैं कोई कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इधर आया शॉप बाय डिपार्टमेंट में। अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया ये होम गार्डन, ये सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर आ गया किचन एंड होम अप्लायंसेस, इस पे क्लिक किया मैंने। अब इसके मुताबिक मुझे प्रोडक्ट दिखा रहे, देखिए अब यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है। स्मॉल किचन अप्लायंसेस, इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये मुझे इसके प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन है, टोस्टर है, केटल है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मुझे दिखा रही। अब मैं इस पे एक पे क्लिक करूंगा तो उससे रेलेवेंट तमाम प्रोडक्ट्स मेरे सामने देखें, ये देखें आ गए। एक ये प्रोडक्ट आ रहा है मेरे सामने, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये देखें। तो ऐसे हम कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट को खोलते हैं। आइसन ऐसे ऊपर से देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस यहाँ से चेंज करते हैं और डिफरेंट चीजों को हमने एक्सप्लोर किया हमने। तो ये आपका था आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन। इसमें हमने बताया कि अमेजोन क्या है, अमेजोन पे वीए कौन होता है, और अमेजोन की बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, अमेजोन पे सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें आपको हमने सिखा दिया कि अमेजोन की बेसिक्स क्या चीज़ है। अब आपकी बेसिक स्ट्रांग हो गई, अब आप बता सकते हैं कि अमेजोन क्या है और अमेजोन पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। तमाम ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी ये वाली। तो इससे रेलेवेंट किसी का कोई